We are at the 10th National Janjatiya Literature Festival. We have among us a tribal poetess and writer Naseem Akhtar ji. नसीम अख्तर जी, आप आज इस फेस्टिवल के भाग हैं और आज आपको कैसा लग रहा है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके, और ऊपर से हम ट्राइबल हेरिटेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप थोड़ा अपने काम के बारे में बताइएगा। मैम, सबसे पहले तो मेरा नाम, जैसे कि आपने कहा, नसीम अख्तर है और मैं जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। और आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी ट्राइब्स को सुनने का मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला, उनका कल्चर और उनका लिटरेचर में क्या है, और वैरायटी ऑफ मतलब आप कहें कि चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। और बहुत कलरफुल ड्रेसेस के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और उनका लिटरेचर कितनी ग्रोथ कर चुका है और कितनी कर रहा है, हमें जानने का मौका यहाँ पर आकर मिला, जो नॉर्मली शायद हमें किताबों से भी नहीं मिल पाता। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओके मैम, आपने जो पोशाक आज पहना है जिसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या ये कश्मीर से है? अपनी आपकी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं? मैम, मैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और ये जम्मू और कश्मीर में तो हमारी काफ़ी आबादी है। इसके अलावा भी मुल्क के डिफरेंट कोनों में हम लोग रहते हैं। और पोशाक की मैं बात करूँ, मेरी ड्रेस तो आप कहें कि नॉर्मली जैसे सब लोग वेयर करते हैं वही है, लेकिन जो मैंने टोपी जिसको आप कह रहे हैं, जिसको हम लचका कहते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल टोपी है और हमारे कल्चर का हिस्सा है। ओके मैम, जब हम ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मौखिक है, हम ओरल है और रिटन रिकॉर्ड्स बहुत कम है। यस यस। तो इस पे आप इस विषय पे आप क्या बोलेंगी? हमें कितना, मतलब देखिए, जो ओरल होता है वो एक्सटेंट रहने की, उसमें एक डेंजर, एक फैक्टर आ जाता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। मैम, इसके बारे में जैसे मैं आज मंच पे भी यही बात कह रही थी कि जो हमारी वुमन है वो एक लिविंग लाइब्रेरी है, और हमारा जो ओरल लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी फोक गीतों के ज़रिए, हमारी फोक टेल्स के ज़रिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो रहा है। और काफ़ी हद तक आज भी अगर हम कहें तो ये ज़िंदा है, क्योंकि दादियों के ज़रिए अपने पोतियों को या पोतों को, नानियों के ज़रिए आगे बेटियों को, और उसके आगे इस तरीके से चलते चलते कहीं ना कहीं आज भी ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो सदियों से चला आ रहा है ये ज़रूरी नहीं कि आगे भी चले, क्योंकि AI का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है। तो ये हमारी बड़ी खूबसूरत विरासत है, बहुत कीमती विरासत है, कहीं ये खो ना जाए, इसलिए इसको प्रिजर्व करना और रिटर्न फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी जी। सर, आखिरी में मैम, आपने जो आपका काम है, आप किस किस विषयों पे लिखती हैं अपने गांव में? क्या बच्चों को पढ़ाती हैं? क्या बच्चों से इंटरेक्शन रहता है? कि अपनी कम्युनिटी के अलावा और भी लोगों से इंटरेक्शन रहता है? मैम, मुझे चिल्ड्रन लिटरेचर में ख़ास दिलचस्पी है और मैं बिल्कुल उस पर लिखती हूँ। इवन इस वक्त हमारी जो किताबें हैं वो इन प्रोसेस हैं, बच्चों के लिए बन रही हैं, और उसमें भी कुछ नज़में, कुछ पोइम्स मैंने भी लिखी हैं, और हम लोग उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। और उसके अलावा मैम जितने भी हमारे सोसाइटी को लेके, हमारे लोगों को लेके, हमारी कम्युनिटी को लेके इश्यूज़ होते हैं, उस पर भी लिखती हूँ। और उसके अलावा शायरी की दूसरी जो भी फॉर्म्स हैं, मैं सब पर काम कर रही हूँ। हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन सुनाएंगे? आपके दर्शकों के लिए आज के प्रोग्राम की निस्बत से मैं एक दो स्टैंजा आपको सुनाती हूँ कि जो जाड़ते जंगल सारो है सब मारो है, जो जाड़ते जंगल सारो है सब मारो है, कुदरत को जितना नज़ारो है सब मारो है, तम मैल चुबारा सांभ रखो ये थारा से ही, जो पत्थर मिट्टी गारो है सब मारो है, सब मारो है। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे समक्ष डॉक्टर इंदल सिंह जादव बंजारा जी हैं। सर, आज आप इस फेस्टिवल में आए हैं, लिटरेचर फेस्टिवल में। कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है ऐसा एक फेस्टिवल, ऐसा एक सेलिब्रेशन, ऐसा एक प्लेटफॉर्म? पूरे देश भर से बंजारों से मुझे अकेले को नियुक्त करके मुझे बेहद खुशी हुई कि ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता है। और बहुत सारे ट्राइब्स लोग यहाँ पे आए और उनकी जो कविता है, उनकी भावनाएं है, सबको सुनने को मिला और उनसे देखकर सीखने को मिला। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए।
अपने कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बताइए, बंजारा कम्युनिटी के बारे में। जी, इस भारत देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में भी आप कहीं पे भी जाओगे तो बंजारा की वेशभूषा से आप उन लोगों को विशेष रूप से पहचान सकोगे। और जो स्पेशल ग्लासेस लगा के रहते हैं उनका ड्रेसेस स्पेशल ग्लास से रहता है। और जेंट्स लोग भी आजकल ग्लास के कपड़े पहन रहे हैं और रंगीन कपड़े, जैसे बंजारों का डेरा जहाँ पे रहता है वहाँ पे खुशी का पेरा रहता है। ऐसा हमारा समाज है। उस समाज के लिए मैं निरंतर आज 15 साल से कार्य निर्वाह कर रहा हूँ। इंदल जी, जैसे कि अभी जो नई पीढ़ी है वो अभी डिजिटल एज है, तो क्या ये लड़ाई रहती है मॉडर्निटी और अपने संस्कार, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए? क्या आपको एक लड़ाई जैसा महसूस होता है? हाँ जी, जैसा देश वैसा भेष एक कहानी है ना, कहावत है ना, उसी प्रकार से आज हमारा बंजारा समाज में विशेष रूप से बहुत बदलाव आ रहा है। यानी कि जैसे समाज बदल रहा है, जैसे दुनिया बदल रही, उनके अनुसार हमारा समाज भी वही रंग में रंग रहा है। और बहुत अब वेशभूषा भी, भाषा भी बहुत कम हो चुकी है। इस बात से हमें बहुत दुख होता है, लेकिन समाज के अनुसार भी बदलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारे रीति रिवाज है वो आने वाली पीढ़ी भी वो कैच करके रख रही है। आखिरी सवाल जादव जी, आपको लगता है कि जो रिटन जो है ट्राइबल का जो हेरिटेज है उसको जैसे अभी डिजिटलाइज कर रहे हैं, हमारी सरकार भी इस काम में जुटी हुई है, कितना इम्पोर्टेंट है एक अपनी बातें, अपनी चीज़ें एक वाइडर ऑडियंस को पहुंचाने के लिए जो डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? जी जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जो मौखिक साहित्य आज है पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा से चलती आ रही है, लेकिन इसे डिजिटल भी करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल लोग, मैं आज 5 किताब लिख सका हूँ हमारे समाज पर, लेकिन उन्हें डिजिटल में करने पर दूसरे आने वाली पीढ़ी विशेष रूप से आकर्षित हो रही है ऐसे प्रोग्राम से, क्योंकि ऐसे मौखिक साहित्य को डिजिटल करना बहुत आवश्यक है। हमारे दर्शकों के लिए आप 2 लाइन गा के सुनाएंगे छोटा सा? तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, हमने सुना। मैं राधा कृष्णा का सॉन्ग गाऊंगा। तन मारो मन मारो तू राधा, तन मारो मन मारो तू, तन मारो मन मारो तू राधा, तन मारो मन मारो तू, दिले रवासळी राधा राधा बोल, जल मेरे प्रियसी तू, दिले रवासळी राधा राधा बोल, जल मेरे प्रियसी तू, ए राधे राधे ए राधे। Indian tribal tradition is all about the love for nature, coexistence, sustainability, but most importantly, it is the fight to preserve its own identity in the face of modernity. This is Surya Pillai for The Tribune with camera person Manas Ranjan.